नमस्कार साथियों, आप सभी ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बीभत्स हादसे की जानकारी सामने आ रही है। ये एक प्लेन क्रैश हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्लेन जो है लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ। 181 लोग सवार थे और अब तक जो है 179 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 179 जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 177 था, लेकिन बीच में आंकड़ा हमारे पास आया कि ये आंकड़ा बढ़ चुका है। अब ये 179 के आंकड़े पर ये जो डेथ टोल है ये पहुँच चुका है। तो 179 की डेथ मतलब कन्फर्म हो गई है और 2 लोग जो हैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वहाँ के सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और जहाँ तक बात है इसमें 181 लोग टोटल सवार थे इसमें, उसमें से 175 यात्री थे और चालक दल के 6 सदस्य इसमें शामिल थे। जेजू एयर का ये प्लेन था, जेजू एयर का। और उसके बाद फिर देखें कि जहाँ तक अभी बताया जा रहा है कि विमान के लैंड करते वक़्त ये हादसा हुआ, जैसा कि आप ये वीडियो में देख भी सकते हैं और स्थानीय समयानुसार करीब 9 बजे ये हादसे का शिकार हुआ है प्लेन, ठीक है? और इसमें आप देखिए जैसा कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अधिकारियों का कहना है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, डेटा रिकॉर्डर मिल गए हैं और इसमें ये कहा गया है कि जहाँ तक फ्लाइट टेस्ट रिकॉर्डर की बात है, उसको मामूली नुकसान पहुँचा है। मतलब डेटा जो है एक तरह से सेफ है, जो रिकॉर्डर होता है ना, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, रिकॉर्डर की। तो रिकॉर्डर से जानकारी कुछ प्राप्त होगी और वॉइस रिकॉर्डर जो है वो सही सलामत है। अमेरिका ने कहा है कि हादसे के कारणों की जाँच में अमेरिकी टीम जो है वो दक्षिण कोरिया की मदद करेगी। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड जो है उसमें के अनुसार इस टीम में जो सदस्य जो होंगे उसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि बोइंग ने भी कहा है कि हम जाँच में सहयोग करेंगे, क्योंकि ये बोइंग का ही प्लेन था। आपको पता होगा कि प्लेन जो है बोइंग जो है और 1 से 2 कंपनियों का वर्चस्व है इस मार्केट में। विमानन उद्योग में और विमान में 181 लोग सवार थे और 179 की पुष्टि हो चुकी है। और दूसरी बात एक और है, जो महत्वपूर्ण बात है, जो सामने आई है कि पक्षी के टकराने की वजह से हादसा हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो हम समझेंगे कि आखिर पक्षी वाला फैक्टर जो है, ये कितना महत्वपूर्ण होता है और पक्षियों के टकराने से हादसे क्यों होते हैं? तो देखिए कि विमान काफ़ी तेज़ गति में होता है। अब देखिए एक विमान की जो औसतन जो एक तरह से कह सकते हैं जब ये टॉप स्पीड पे होता है, तो 700 से 800 इसकी वो होती है, स्पीड होती है ऊपर में। नीचे जब स्पीड कंट्रोल होकर के फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड रहती है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो थे उन्होंने कहा था विमान को दुर्घटना से कुछ मिनट पहले कि पक्षियों के टकराने का अंदेशा है, क्योंकि पक्षियाँ जो आस-पास थी। क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना जहाँ पे हवाई अड्डा है, वहाँ पर एक तरह से तट है, तटवर्ती क्षेत्र है वो। और दूसरा ये है कि ये फील्ड उसके अगल-बगल फील्ड है, खाली जगह सब है। हालाँकि आप देखें कि एक तरह से ये हवाई अड्डे जो हैं, जैसे कि दक्षिण कोरिया के 14 हवाई अड्डों में से जो पक्षियों के टकराने की दर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, मुआन हवाई अड्डे पर। और इसमें देखें कि अगर जीवित जो चालक दल के सदस्यों में से एक ने बताया था कि पक्षी टकराया था, उन्होंने बताया था। हालाँकि पूरी जाँच अभी चल ही रही है, उसके बाद ही कुछ जानकारी क्लियर होगा। और जहाँ तक एविएशन एक्सपर्ट हैं, जो विमानन विशेषज्ञ हैं, उनका साफ-साफ कहना है कि मान लीजिए पक्षियाँ अगर टकराएँगी हवाई जहाज़ से लैंडिंग के टाइम में या मान लीजिए उड़ने के टाइम में, तो भी एक तरह से बड़े खतरे की संभावना बनती है। और इस देश में पक्षियों के विमान से टकराने की घटनाओं में एक तरह से कहें वृद्धि हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग को भी इसकी वजह से, जलवायु परिवर्तन को इसके एक तरह से कारण के तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन जो है, उसके कारण जो प्रवासी पक्षी हैं, वो अस्थायी पक्षी बन जा रहे हैं और ये जो है वहाँ पे एक तरह से निवास कर रहे हैं, आके रह रहे हैं। तो इसके कारण अगर पक्षियों की आवाजाही ज़्यादा होगी हवाई अड्डे पर, तो खतरे की संभावना बनती है और साथ ही जो हवाई अड्डों पर देखें तो पक्षियों के समय और प्रजातियों में एक तरह से बदलाव देखा जा रहा है। अधिक प्रजातियाँ देखने को मिल रही हैं हवाई अड्डों के आस-पास और इससे निपटने के लिए हवाई अड्डे जो हैं, वो ध्वनि अवरोधक यानी कि साउंड डिटरेंट्स का यूज़ कर रहे हैं और निगरानी प्रणालियों का